हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और बिहार में पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, कितनी पोस्ट हैं और क्या रहेगा सिलेबस, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम सभी के बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये हमारा ब्लॉगर साइट है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपका PDF फॉर्म में है तो उसका हमने इन ब्रीफ कर दिया है, जो रिलेवेंट पॉइंट्स हैं हमने यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया है। आप यहाँ पे आके रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, आप जो भी लैंग्वेज जानते हो हमने इंग्लिश में लिखा है, अगर आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहें तो आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट लैंग्वेज पे जाके, और जिस भी लैंग्वेज में आप चाहें तो आप कर सकते हैं, लाइक बंगाली और हिंदी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये बिहार पुलिस फायरमैन रिक्रूटमेंट 2021 जो है, ये बिहार सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ये कंडक्ट कराया जाएगा एग्जामिनेशन। अब चलिए एक एक करके हम सभी पॉइंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पे स्केल की। दोस्तों, आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको लेवल 3 पे जॉब मिलेगी और स्टार्टिंग जो इनिशियल बेस पे है वो 21,700 से लेके 69,100 है, जो कि काफ़ी अच्छा इंडेक्स है। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो कैंडिडेट जो कि इंडिया के सिटीजन हैं, किसी भी स्टेट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त उनके पास 12वीं होना चाहिए उस स्टेट का और सेंट्रल CBSE का किसी से भी, या फिर अगर कोई मदरसा बोर्ड से मौलाना द्वारा जो इशू किया जाता है, मौलाना सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है वो होना चाहिए। शास्त्री विथ इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, जो संस्कृत बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया जाता है, या आचार्य जो इंग्लिश सब्जेक्ट को भी इंक्लूड किया हो, वो अगर बिहार गवर्नमेंट द्वारा अथॉराइज्ड है तो वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अब एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो सभी के लिए डिफरेंट है, वहाँ जितनी कैटेगरीज हैं सभी के लिए अलग अलग है। वैसे सभी के लिए कॉमन मिनिमम एज 18 साल है। उसके अतिरिक्त एज पर रूल्स लाइक जनरल का 25 है, OBC EBC मेल के लिए 27 है, वहीं पे इन दोनों कैटेगरी के फीमेल के लिए 28 है, SC ST के लिए 30 है, और उसके अलावा जो PWD कैंडिडेट्स हैं, अदर कैंडिडेट्स हैं, उनको एज पर रूल्स अदर छूट दी गई है। अब देखिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम के बाद जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उसके बाद फिजिकल होगा और आपकी मेरिट इसी के आधार पे बनेगी। तो आप जितना फिजिकल में अच्छे होंगे, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ज़्यादा प्रबल रहेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने एक चार्ट आपके लिए तैयार किया है। आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल के लिए कैटेगरी वाइज डिफरेंट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेल और फीमेल का डिफरेंट है। आप जो भी कैटेगरी में फॉल करते हो अपने लिए आप उसे चूज कर लीजिए। कैटेगरी जनरल BC एंड EBC SC ST है, डिफरेंट है। दोस्तों, यहाँ पे जो कॉमा लगा है उससे पहले वाला ये पहली एंट्री है, मतलब जनरल और BC के लिए हाइट जो है 165 है, जबकि EBC और SC ST के लिए 160 ही है। वहीं पे जितनी भी कैटेगरी की फीमेल हैं, चाहे वो जनरल हों, EBC हों, कोई भी कैटेगरी की हों, उनकी 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। चेस्ट की बात करें तो ये फीमेल पे ऑब्वियसली नॉन एप्लीकेबल रहेगा। वहीं पे मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल और BC के लिए और EBC के लिए भी 81 से 86 होना चाहिए। एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, मतलब 81 नॉर्मल में हो, एक्सपेंस करने के बाद 86 हो लीस्ट, और उसके अतिरिक्त 79 से 84 होना चाहिए अदर SC ST जो कैटेगरी है उनके लिए। वहीं पे हाई जंप की बात करें तो हाई जंप 4 फीट करना होगा मेल को, किसी भी कैटेगरी का हो, फीमेल को करना होगा 3 फीट। वहीं पे किसी भी कैटेगरी का मेल हो उसको 16 पाउंड का थ्रो करना है, 16 फीट 16 फीट करना है गोला फेंक। वहीं पे लेडीज़ को 12 फीट का करना है। रनिंग 1 माइल होगा, 1 माइल मतलब 1 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा होगा, और ये 6 मिनट में मेल को कंप्लीट करना होगा, और वहीं पे फीमेल को 1 किलोमीटर करना होगा 5 मिनट्स में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले आपका एक OMR सीट बेस पे, मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, एक ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम 100 मार्क्स का रहेगा और ये मार्क्स डिवाइड रहेंगे सेक्शंस में, और सेक्शन सब्जेक्ट वाइज में डिवाइड रहेगा, जो कि सब्जेक्ट्स रहेंगी 10th बेस पे, और वो हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस, इन सब पे डिपेंडेंट रहेगा। और मिनिमम पासिंग मार्क जो रहेगा आपका 30% रहेगा। अगर आप 30% सिक्योर कर लेते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकेगा। बाकायदा इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ कितने लड़के अप्लाई किए हैं एवं कितने रेशियो में वो बुलाना चाहते हैं। बल्कि जो आपका रिटन एग्ज़ाम रहेगा उससे मेरिट तैयार नहीं होने वाली, जो मेरिट तैयारी होगी वो होगी फिजिकल के बेस पे। जो हमने बताया है कि गोला फेंक है,
लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये जितना भी है इस आधार पे होगा। और अतिरिक्त एक फैक्ट, कोई भी माइनस मार्किंग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उल्लेख नहीं है, इसीलिए आप इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होने वाली। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ डेट की। एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट क्या रहने वाला है। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, या फिर कोई भी ऐसे सर्टिफिकेट की बात की जा रही है, उसकी डेट 1 अगस्त 2020 से निर्धारित होने वाली है। मतलब कि आपका 12वीं पास होना भी 1 अगस्त 2020 के पहले का होना चाहिए। आपकी जो उम्र है कम से कम 18 साल और उससे ज़्यादा मैक्सिमम एज लिमिट की जो बात है वो विद इन 1 अगस्त 2020 से ही काउंट होने वाली है। अब दोस्तों आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों आप अगर मेरिट में आते हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल से ही मेरिट तैयार होगी, हमने बताया है। उसके आधार पे आप मेरिट पे आएंगे तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि काफ़ी आसान एक प्रोसेस है, वो वहाँ पे प्रोड्यूस करना होगा। देन आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आप इसके लिए सेलेक्ट हो जाएंगे और ज्वाइन कर लेंगे। अब दोस्तों देखिएगा, इस आर्टिकल पे आप सबसे नीचे देख पाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वेबसाइट की, वहाँ पे आप जा पाएंगे। और ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ पे आप जाएंगे, इसके थ्रू जल्द ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। निगेटिव मार्किंग की हमने बात कर लिया है कि कोई भी मार्क्स नहीं होने वाला है, और अगर आप सच आंसर करते हैं, सही आंसर करते हैं, तो उसका 1 नंबर आपको रिवार्ड दिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क 30% है, मतलब आपको 100 में 30 कम से कम लाना ही है, तभी आप सेकंड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, अपीयर हो पाएंगे। तो अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ऑफिशियल PDF को, कैसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिएगा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF ओपन होगा, ऑफिशियल PDF इसका ओपन होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, जो कि बिहार की है। और यहाँ पे आप नोटिफिकेशन पे देख पाएंगे बिहार फायर सर्विस का एक ऑप्शन है, और यहाँ पे जो ये वाला नंबर है 22 तारीख को पब्लिश हुआ है, 22/2/2021 को। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF फॉर्म में। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं और वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि हमने आपको हर एक बातें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आप किसी भी स्टेट से हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी पोस्ट है, सैलरी काफ़ी अट्रैक्टिव है, एवं उतना कंपटीशन नहीं होने वाला है आपके लिए, अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स में पहले ही काफ़ी अच्छे परफॉर्मर रहे हैं। लेकिन एक बात और, अगर किसी के पास कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आते हैं, कोई एक्स्ट्रा नंबर लाता है, ज़्यादा नंबर लाता है रिटन एग्जामिनेशन में, उसको कोई भी एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दिया जाएगा। जितना भी वेटेज वहाँ पे दिया जाएगा वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स के आधार पे दिया जाएगा जो वहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन अगर किसी के हाइट या फिर चेस्ट या फिर ऐसे कोई भी मेजरमेंट्स में वो औरों से ज़्यादा है, उसको एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिलेगा, बल्कि जो उसकी परफॉर्मेंस उस रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन में रहेगी, लाइक गोला फेंक में या फिर लंबी कूद में, ऊंची कूद में, या फिर रनिंग में, उसके आधार पे उसको पॉइंट्स मिलेंगे और मेरिट तैयार होने वाली है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए एंड स्टे tuned with us. Thanks a lot, guys.